बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था रेडियोग्राफिक फिल्म, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सरे रेडियोग्राफिक फिल्म। तो चलते हैं आगे की तरफ। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो फिल्म कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू द दैट फाउंड अदर रेडियोग्राफिक फिल्म। फिल्म कंस्ट्रक्शन नॉर्मली फिल्म रेडियोग्राफिक फिल्म की तरह होती है, ठीक। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल आर कोटेड इन एन इमल्सन ऑन बोथ साइड ऑफ पॉलिस्टर बेस, जिसमें बिल्कुल मतलब इसका मतलब ये फिल्म बिल्कुल नॉर्मल फोटोग्राफिक फिल्म जैसी होती है और इसमें सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल की इमल्सन कोटिंग होती है पॉलिस्टर बेस के दोनों साइड में पर, ठीक है। और सम सिंगल साइड इमल्सन लेयर आल्सो अवेलेबल फॉर यूज, कुछ सिंगल साइडेड इमल्सन भी आती हैं, ठीक है। इट इज मैन्युफैक्चरिंग विथ मल्टीपल लेयर, सो इट कैन, ये मल्टीपल लेयर की बनी होती है, ठीक है। सो इट कैन रिस्पॉन्ड एक्यूरेटली रेडिएशन एंड लाइट, रेडिएशन और लाइट से एक्यूरेटली रिस्पॉन्स कर सकें, इस वजह से मल्टीपल लेयर की बनी होती है। मेंटेन इमेज क्वालिटी, ये इमेज क्वालिटी को मेंटेन बना के रखें, ठीक है, इस वजह से ये डिफरेंट लेयर की बनी होती है। और रजिस्ट डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ये रजिस्ट करता है, ये हैंडलिंग प्रोसेसिंग और स्टोरेज के टाइम पे डैमेज होने से रजिस्ट करता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्म कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है: फिल्म बेस, एडेसिव लेयर, इमल्सन लेयर, प्रोटेक्टिव कोट, ठीक। अब हम बात करेंगे फिल्म बेस की, ठीक है। नाउ इट इज पॉलिस्टर विच इज़ मेड ऑफ पॉलीथाइलिन टेट्राइथाइलेट रेजिन, ठीक है। जो पॉलिस्टर है वो पॉलीथाइलिन टेट्राइथाइलेट रेजिन का बना हुआ है, रेजिन का बना हुआ है। हैज़ कम्प्लीटली रिप्लेस सिल्वर ट्राईएसीटेट एज द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिल्म बेस। ये जो पॉलिस्टर है वो रिप्लेस कर दिया किसको, सेलुलोज ट्राईएसीटेट को, ठीक है, जिससे हम पहले फिल्म बेस बनाया करते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे हम पॉलिस्टर का फिल्म बेस बनाते हैं, ठीक है। द पर्पज ऑफ फिल्म बेस इज प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द इमल्सन। जो फिल्म बेस का जो फंक्शन है वो इमल्सन को प्रोवाइड सपोर्ट करता है, ठीक है। देयरफॉर इट मस्ट बी स्टेबल, इनर्ट और रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट, इस वजह से इसका स्टेबल होना, इनर्ट होना और रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। द फिल्म बेस शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, द फिल्म बेस के कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि डायमेंशनली स्टेबल टू मेंटेन यूनिफॉर्म इमेज स्टेबिलिटी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। प्रोसेसिंग और स्टोरेज के टाइम पे डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए, जिससे कि इमेज क्वालिटी स्टेबल हो, ठीक है, यूनिफॉर्म हो, ठीक। अब सेकंड है सफिशिएंटली फर्म एंड रिजिड टू अवॉइड किंकिंग। इट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग हो और रिजिड हो, जिससे कि जो फिल्म है वो मुड़े ना, ठीक है। थर्ड है इनर्ट, सो सेंसिटोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द इमल्सन आर नॉट अफेक्टेड। इनर्ट मीन्स नॉट रिएक्टिव हो, ठीक है, जिससे कि सेंसिटोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इमल्सन अफेक्टेड ना हो, ठीक है। फोर्थ है सफिशिएंटली ट्रांसफर्ड फॉर व्यूइंग रेडियोग्राफ, मतलब वो ट्रांसपेरेंट हो, जिससे कि हम क्लियरली देख सकें रेडियोग्राफ को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल हो, मजबूत हो लेकिन फ्लेक्सिबल हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इम्परमेबल टू वाटर हो, नॉन फ्लेमेबल हो, केमिकली इनएक्टिव हो और यूनिफॉर्म इन कलर हो। ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए एक फिल्म बेस में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। द फिल्म बेस इज गिव ब्लू टोन, जो फिल्म की बेस है हम उसको ब्लू कलर का टोन दिए, ठीक है। तो इससे हमको 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। इट गिव मोर प्लेजरिंग अपीयरेंस, ताकि फिल्म देखने में अच्छी और प्रोफेशनल लगे। सेकंड है गुड विजुअल कंट्रास्ट, इसके विजुअल कंट्रास्ट इम्प्रूव हो जाता है, ठीक, इससे विजुअल कंट्रास्ट इम्प्रूव हो जाता है, यानी डिटेल साफ दिखाई देती हैं, ठीक है। अवॉइड ग्लेयर विल व्यू, इट मीन्स कि जब हम व्यू बॉक्स में रेडियोग्राफिक फिल्म को लगाते हैं तो जो लाइट हमारी आंखों में चुभती हैं वो ब्लू होने से, मतलब मीन्स रेडियोग्राफिक फिल्म का बेस ब्लू होने से वो हमारी आंखों में चुभेंगी नहीं, ठीक है। इस वजह से रेडियोग्राफिक फिल्म ब्लू होती है, ठीक है, ब्लू टोन दिया जाता है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे जो बेस की थिकनेस होती है 150 टू 200 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है।
और सेकेंड लेयर है एडेसिव लेयर। एडेसिव लेयर और सबिंग लेयर इज रिक्वायर्ड बिटवीन द फिल्म बेस एंड द इमल्सन फॉर। जो एडेसिव लेयर है वो फिल्म बेस और इमल्सन लेयर के बीच में होती है, और इसका फंक्शन क्या है, टू इंश्योर द इमल्सन लेयर एडरेंस टू द स्मूथ एंड शाइनी बेस मटेरियल। ये इंश्योर करता है इमल्सन लेयर को, ये इंश्योर करते हैं इमल्सन लेयर और स्मूथ एंड शाइनी बेस मटेरियल को चिपका के रखता है, ठीक है। टू प्रिवेंट एनी सेपरेशन ऑफ इमल्सन लेयर फ्रॉम द बेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग के टाइम पे प्रिवेंट करता है सेपरेशन से, ठीक है, किसके किसके बीच, इमल्सन लेयर और बेस के बीच में, ठीक है। द प्रिपरेशन यूज टू मिक्सचर ऑफ जेलेटिन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट ऑफ फिल्म बेस। जो एडेसिव लेयर का प्रिपरेशन है इसमें जेलेटिन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट ऑफ फिल्म बेस का मिलकर बना होता है, ठीक है। अब थर्ड लेयर की बात करते हैं, इमल्सन लेयर। इमल्सन लेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। इसी लेयर में लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो हमें लेटेंट इमेज फॉर्मेशन में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे इमल्सन लेयर, ठीक है। इमल्सन लेयर इज कोटेड ओवर द सबिंग और एडेसिव लेयर। इमल्सन लेयर होती है वो सबिंग और एडेसिव लेयर के ऊपर कोटिंग होती है, ठीक है। कंटेन लाइट सेंसिटिव सिल्वर हैलाइड ग्रेन इन ए जेलेटिन मीडियम। ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन कंटेन करता है जेलेटिन मीडियम में, ठीक। These layer also contain various additive like chemical sanitizer, wetting agent, anti-fogging, hardener, etc. which impart required quality of film. इसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी भी होती है जैसे कि केमिकल सेंसिटाइजेशन जो सेंसिटिविटी बढ़ाती है, ठीक है। वेटिंग एजेंट मतलब ताकि केमिकल अच्छे से स्प्रेड हो सके ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। एंटी फॉगिंग मतलब फॉग आने से बचाता है, ठीक है, और हार्डनर की तरह काम करता है, ठीक है। मीन्स ये मजबूत बनाता है फिल्म को। ये सारी प्रॉपर्टी होने से क्या फिल्म की क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ फोटोग्राफिक इमल्सन आर जेलेटिन एंड सिल्वर। दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं जिसमें सिल्वर हैलाइड और जेलेटिन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेलेटिन की। इट कीप सिल्वर हैलाइड ग्रेन वेल डिस्पर्स एंड प्रिवेंट क्लैंपिंग ऑफ ग्रेन। ये सिल्वर हैलाइड को अलग अलग रखता है और उनको आपस में चिपकने नहीं देता है, ठीक है। प्रोसेसिंग सॉल्यूशन कैन पेनिट्रेट जेलेटिन रैपिडली विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस, ठीक। जो प्रोसेसिंग सॉल्यूशन है वो इजीली पेनिट्रेट कर पाता है जेलेटिन को बिना उसकी स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस को डिस्ट्रॉय किए, ठीक है। जेलेटिन इज आल्सो अवेलेबल इन रीजनेबली लार्ज क्वांटिटी एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी। ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में और हमेशा क्वालिटी में मिल जाता है, सेम क्वालिटी में मिल जाता है। इस वजह से हम जेलेटिन का यूज़ करते हैं इमल्सन लेयर फॉर्मेशन। अब हम सेकंड देखेंगे सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड इमल्सन लेयर में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मैक्सिमम रोल इसी का होता है लेटेंट इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। सिल्वर हैलाइड इज ए लाइट सेंसिटिव मटेरियल इन इमल्सन। जो सिल्वर हैलाइड है वो लाइट सेंसिटिव मटेरियल है इमल्सन लेयर में, ठीक है। द हैलाइड इन मेडिकल एक्सरे फिल्म अबाउट 90 to 99% सिल्वर ब्रोमाइड। 90 to 90% सिल्वर ब्रोमाइड होता है सिल्वर हैलाइड मेडिकल एक्सरे फिल्म में, ठीक है। एंड अबाउट 10 to 1% सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है। मेडिकल रेडियोग्राफिक फिल्म में एक्सरे रेडियोग्राफी फिल्म में 10 to 1% आयोडीन सिल्वर आयोडाइड होता है और 90 to 99% सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर हैलाइड इन ए फोटोग्राफिक इमल्सन इज फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टल सस्पेंडेड इन द जेलेटिन। सिल्वर हैलाइड जो होता है वो इमल्सन में पाया जाता है, इस इमल्सन लेयर में और भी स्मॉल क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। These crystal is form of silver, bromine and iodine, ठीक। ये क्रिस्टल्स सिल्वर के बने होते हैं, ब्रोमीन के बने होते हैं, आयोडीन के बने होते हैं। एंड अरेंज इन क्यूबिक लैटिस एंड आर फॉर्म बाय रिएक्टिंग सिल्वर नाइट्रेट विथ सिल्वर हैलाइड। ये क्यूबिक लैटिस के फॉर्म में अरेंज होते हैं और ये फॉर्म होते हैं रिएक्टिंग विथ सिल्वर नाइट्रेट विथ एल्कली हैलाइड। मीन्स जब AgNO का रिएक्शन KBr से हो, NaCl से हो या KI से हो, मीन्स पोटेशियम ब्रोमाइड से हो
सोडियम क्लोराइड से हो या फिर पोटेशियम आयोडाइड से हो तो सिल्वर हैलाइड फॉर्म होता है, मीन्स AgBr फॉर्म होता है, या फिर AgCl फॉर्म होता है, या फिर AgI फॉर्म होता है। ठीक है, हम देखेंगे आगे की तरफ। ठीक है, केमिकल सेंसिटाइजेशन ऑफ क्रिस्टल टेक सेवरल फॉर्म। जो क्रिस्टल होता है उसके केमिकल सेंसिटाइजेशन के कई फॉर्म होते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉमनली प्रोड्यूस बाय एडिंग सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। ये बनता है किससे? सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड से, सच एज एलिथोयूरिया। ठीक, to the emulsion which react with the silver halide to form silver sulfide। ये इमल्सन लेयर में सिल्वर हैलाइड से रिएक्ट करता है और फॉर्म क्या करता है? सिल्वर सल्फाइड। ठीक, बेसिकली इस रिएक्शन की बात हो रही है। AgBr का रिएक्शन जब हम किसी भी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे तो वो सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है। ठीक है, द सिल्वर सल्फाइड यूजली लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। जो सिल्वर सल्फाइड है वो क्रिस्टल के सरफेस पे लोकेटेड होता है। इट इज़ नोन एज सेंसिटिविटी स्पेक्स, इसको सेंसिटिविटी स्पेक्स भी बोलते हैं। विच ट्रैप इलेक्ट्रॉन टू बीइंग फॉर्मेशन ऑफ लेटेंट इमेज। जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप करता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रैप जब होता है तो उससे लेटेंट इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये क्रिएशन की जाती है। ठीक है, बट जो Ag2S है वो फाइनल प्रोसेसिंग के बाद ये इमल्सन लेयर में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सिल्वर हैलाइड है वो कुछ इस फॉर्म में होता है जिसको ट्यूबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये ट्यूबुलर फॉर्म में भी ये क्यूबिक लैटिस फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में। और फिर हम जब सेंसिटिविटी स्पेक्स की बात कर रहे थे वो ये है। ठीक है, क्यूबिक लैटिस में ही जो सेंसिटिव स्पेक्स है वो उनके ऊपर पाया जा रहा था, तो वो ये स्ट्रक्चर थी। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करने में हेल्प करता है। ठीक है, हम फोर्थ लेयर की बात करेंगे जो कि लास्ट लेयर है। ठीक है, जो फोर्थ लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर है। हम एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए, जो कि इमल्सन लेयर की जो थिकनेस होती है वो 3 to 10 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, और जो प्रोटेक्टिव की होती है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, हम बात करेंगे फोर्थ लेयर एंड लास्ट लेयर, इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर। दिस इज द थिन लेयर ऑफ क्लीन जेलेटिन विच अप्लाइड ऑन द इमल्सन। ये बहुत ही पतली लेयर होती है जेलेटिन की, जो कि अप्लाइड होती है इमल्सन लेयर पे, एंड इट इज प्रोटेक्टिव लेयर, इट अप्लाइड ओवर द इमल्सन लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इमल्सन लेयर के ऊपर होती है, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एब्रेशन एंड हैंडलिंग डैमेज। ये स्क्रैचेस से और हैंडलिंग डैमेज से प्रिवेंट करती है। ठीक है, इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टू प्रिवेंट सेंसिटिव इमल्सन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइट प्रेशर और एब्रेशन। ये सेंसिटिव इमल्सन को प्रोटेक्ट करती है किससे? लाइट प्रेशर से और एब्रेशन से। द टॉप कोट इज ऑल्सो नोन एज एब्रेसिव लेयर। जो टॉप कोट है मीन्स जो प्रोटेक्टिव कोट है उसको हम एंटी एब्रेसिव लेयर भी कहते हैं। और सेकंड फंक्शन है टू प्रोवाइड सूटेबल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। इसको सूटेबल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है ताकि फिल्म डैमेज ना हो। ठीक है, फिर हम एडिशनल लेयर की बात करेंगे, जो कि दो एडिशनल लेयर होती हैं, नॉन कर्ल बैगिंग लेयर और एंटी हेलेशन लेयर। ठीक है, हम वन बात करेंगे। नॉन कर्ल बैगिंग लेयर। नॉन कर्ल बैगिंग लेयर इज ए स्पेशल कोटिंग प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द सिंगल इमल्सन रेडियोग्राफिक फिल्म। नॉन कर्ल बैगिंग जो है स्पेशल कोटिंग लेयर है जो कि प्रेजेंट होता है बैक साइड ऑफ द सिंगल इमल्सन रेडियोग्राफिक फिल्म में। ठीक, इट मीन्स जो इमल्सन लेयर अगर इस साइड है तो ये इसके अपोजिट साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, मीन्स ये नॉन कर्ल बैगिंग। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है कि प्रिवेंट द फिल्म फ्रॉम कर्लिंग ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ये प्रिवेंट करता है किससे? कर्लिंग से। ठीक है, एट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, बैलेंस द स्वेलिंग ऑफ द इमल्सन लेयर व्हेन इट एब्जॉर्ब। ये बैलेंस करता है स्वेलिंग को। जब इमल्सन लेयर में जब प्रोसेसिंग के टाइम पे जब इमल्सन लेयर स्वेल करती है तो उसमें कर्ल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो उसको मेंटेन करके रखती है, तो इस वजह से इसको हम नॉन कर्ल बैगिंग लेयर बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑलवेज अपोजिट साइड प्रेजेंट होती है किसके? इमल्सन लेयर के। अब हम सेकंड एडिशनल लेयर की बात करेंगे, एंटी हेलेशन लेयर।
एंटी हेलेशन लेयर होती क्या है हम ये देखेंगे, और इसके फंक्शन क्या है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंटी हेलेशन लेयर इज लाइट एब्जॉर्बिंग डाई लेयर प्रेजेंट इन सम रेडियोग्राफ और फोटोग्राफिक फिल्म टू प्रिवेंट हेलेशन। जो एंटी हेलेशन लेयर है वो लाइट एब्जॉर्बिंग डाई लेयर है जो कि प्रेजेंट है सब कुछ रेडियोग्राफिक फिल्म में, एंड प्रिवेंट हेलेशन, जो कि हेलेशन से प्रिवेंट करती है। इट मीन्स हेलो फॉर्मेशन अराउंड द ब्राइट इमेज, मीन्स ये इमेज है इसके अराउंड हेलो फॉर्म कर देता है, मीन्स फॉग या फिर ब्लरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब रिफ्लेक्टिव लाइट फ्रॉम द फिल्म बेस। ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मीन्स यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। प्रिवेंट लाइट स्कैटरिंग विद इन द फिल्म, ये प्रिवेंट करता है विद इन द, जो भी स्कैटरिंग हुई रहती है फिल्म के इनसाइड उनको प्रिवेंट करता है, ठीक है। रिड्यूस हेलो और ब्लर अराउंड द इमेज मार्जिन, ठीक है, ये कम करता है क्या, हेलो और ब्लर को अराउंड इमेज मार्जिन, अभी हमने बात की थी पीछे ना, तो वही, ठीक। इम्प्रूव इमेज शार्पनेस, और ये इमेज शार्पनेस को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे वर्क करता है कि जैसे कि ये बैक साइड ऑफ द फिल्म लगी रहेगी, ठीक, और ये लाइट पे रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है, ठीक है, ये अब्जॉर्व कर लेती है जिससे हेलेशन कॉज नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम एंटी हेलेशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो हम जितने भी लेयर थे हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी इस वीडियो में इतना ही था, और फिर जो भी बचे हुए टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।